आज की वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत दो कुर्तियाँ हैं। इसी तरीके की बहुत सारी खूबसूरत कुर्तियाँ, वोमेंस वियर, मेंस वियर, कंप्लीट फैमिली वियर समझ लीजिए, और होम अप्लाइंसेज जो कि मिलने वाले हैं आपको मेरे लिंक पर। मेरा लिंक मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे लिंक पर क्लिक करके आप इस कलेक्शन पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो फेस्टिव सीजन पर आप अपने लिए बहुत ही अच्छी और रीजनेबल रेट में शॉपिंग कर सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। और जैसा कि आप सब ने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप सब ने देखा कि हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं। तो घर ढूंढने के लिए मैं और भाई दोनों निकले थे, मतलब दोपहर के 11 बजे के लगभग निकल गए थे हम लोग। और घर मिलना सबसे मुश्किल काम होता है, कहने को बहुत इजी होता है, लेकिन जब ढूंढने निकलते हैं ना तो अपनी पसंद का घर बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाके मिलता है। और ये वाला जो घर था इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और बना हुआ भी अच्छे से था, लेकिन ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ। मैंने इसको कैप्चर तो किया, मैंने सोचा था कि ये मैं मम्मी को दिखाऊंगी, मम्मी को पसंद आएगा और मुझे भी पसंद आएगा, लेकिन लास्ट में जाके पसंद आने के बाद में हमें कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल करने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आज का जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने जो हमारा फाइनल जो घर है वो ले लिया है। लास्ट में आप देखेंगे वीडियो में, तो कौन सा सिलेक्ट हुआ वो भी आप देखेंगे। तो ये जो है इस घर की किचन थी, बस मेन कारण यही था इस घर का न लेने का। और पिछला जो वीडियो था उसमें आपने अपने जो ओपिनियन दिए थे कि वो जो घर है वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लास्ट में हम लोगों ने उसको कैंसिल ही कर दिया था। तो वो किचन था, 2 बेडरूम है, पीछे एक ये गैलरी है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत थी, मेन प्रॉब्लम किचन में थी। किचन में एक स्लेव है काउंटर वाली, मतलब प्लेटफॉर्म जो है वही है, उसके अलावा कोई भी स्लेव नहीं है। तो वहाँ पर जो होता है ना कंटेनर्स जो होते हैं ना स्टोरेज कंटेनर्स, वो रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये सोच करके सिर्फ और सिर्फ इस कारण के कारण ये घर हमें रिजेक्ट करना पड़ा। बाकी सब मतलब जितना भी था ना वो सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ही अच्छा घर था। और लास्ट में एक इतनी सी चीज़ के लिए हमें कैंसिल करना पड़ा ना, मन बहुत दुखी हो रहा था, लेकिन बस क्या करें, वो इतनी सी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि किचन घर में रोज़ काम आता है और उसी में अगर दिक्कत हो जाती है ना तो फिर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो यहाँ देखिए एक ही स्लेव है, दूसरी स्लेव नहीं है, और कितनी खूबसूरत सी किचन है ये ना। आ तो रहे हो सर, आ रहे हो भाई। लो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। वैसे आफ्टरनून का टाइम होगा जब मेरा वीडियो आपके पास आएगा, तो गुड आफ्टरनून भी। और हम आए हैं, मैं और छोटा भाई और शिवांश, घर साफ़ करने के लिए। शिवांश मेरे साथ ही रहता है, तो ये घर लिया है। मैं बैक कैमरा ऑन करती हूँ, आपको किचन है, एक रूम ये है, एक वो ग्रीन कपड़े वाला रूम है, एक रूम ये है, और एक ये ड्राइंग रूम है, वो लेट बात है। अब इसको करना है क्लीन। मैंने किचन में तो पानी मार दिया, दोबारा से करना पड़ेगा, एक बार फिर से अच्छे से होगा। लेकिन एक बार ये मोटा मोटा कचरा है ना, ये टैंक बंद करके मैं वाइपर से बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि मोटर ख़राब है, ऊपर पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अगर ये सही होती तो ऊपर पानी आ जाता, तो हमें ईजी हो जाता साफ़ करने में। ये सीढ़ी है इसकी, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो जी पूरे दिन घर ढूंढने के बाद में फाइनली ये वाला घर जो है ना ये सिलेक्ट किया हमने। और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, और ऊपर से मतलब इतना गंदा देखने में शुरू में नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही पानी डालना शुरू किया ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी इसमें से निकली। और ये जो पाइप है ना ये ब्लॉक था, तो इसको मैंने खोला ना, उसकी वजह से इसमें भी बहुत सारा कचरा निकला है। तो अब मैं और भाई इसको घर को क्लीन करके जाएंगे, क्योंकि हमें मॉर्निंग में यहाँ शिफ्ट करना है सारा सामान, क्यों फिर उसके बाद में मैं चली जाऊँगी ससुराल। तो आप सबको पता है भाभी प्रेग्नेंट है, मम्मी
का ऑपरेशन हुआ है। और भाई जो हैं वो दोनों अब क्या करेंगे, मतलब सारा सामान शिफ्ट कैसे करेंगे। आरती जो है वो आएगी लेकिन वो छोटा सामान उठा के रख सकती है, वो भी प्रेग्नेंट है, भारी सामान वो भी नहीं कर सकती। तो ये सब चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें थी ना, उन सबको सोच करके हमने सेम डे पर, जिस दिन हमारा घर फिक्स हुआ उसी दिन पर हमने क्लीनिंग कर ली। मतलब शाम के टाइम हम क्लीनिंग करने आ गए थे और इसको करने में हमें 3 से 4 घंटे लगे। मतलब पूरी क्लीनिंग कंप्लीट होने में पूरा 7 बज गए थे शाम के। और मेन दिक्कत तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई कि पानी जो है ना वो ऊपर टंकी में था नहीं और मोटर जो है वो ख़राब हो रखी थी। अब बाल्टियाँ भर भर के निकालना, और जो बंदा कभी बाल्टी भर के निकालता नहीं है ना, तो उसको तो फिर सोच कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेट में दर्द हो जाता है ना, फिर एक दिन की जो परेशानी है वो कई दिन तक झेलनी पड़ती। ये सोच करके मैंने आधी आधी बाल्टी निकाली है। भाई जो है वो दूसरी साइड में क्लीन कर रहे हैं, मैं इधर से क्लीन कर रही हूँ। और काफ़ी देर तक मिट्टी जो है वो धोने के बाद में, मैंने झाड़ू मारने के बाद में वाइपर मारना शुरू कर दिया है। और वाइपर मारने के बाद में मैंने पोछा भी लगाया था, क्योंकि बिना पोछा लगाए ना ऐसा लग रहा था जैसे इसमें मिट्टी अभी भी है। और क्या है ना, जब यहाँ पर रहेंगे, जब बाकी सारी क्लीनिंग जो है वो धीरे धीरे होएगी, मतलब रगड़ करके ब्रश वगैरह से। एक बार के लिए मैंने बस इसको मिट्टी को साफ़ कर दिया है। और इतनी क्लीनिंग करने में मेरे को इतना टाइम लग गया और बुरी तरह थक चुकी थी। और ये देखिए आरती भी आ चुकी है। मैंने आरती को फ़ोन कर दिया था कि तू पहुंच जाना घर पे। और ये आते टाइम घर इसने देखा नहीं था ना, तो इसने पूछा कि मैं भी आ सकती हूँ क्या। मैंने कहा आजा, चल देख जा जाते टाइम। और मेरे बहन भाई मेरी सारी बात मानते हैं, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना, तो सारी बात मान लेते हैं। फिर ये आ गई थी, ठीक है, देखने के लिए। और फिर इसका था कि ये शाम को जो जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं ना, वहाँ जा कर के जो सामान मॉर्निंग में आना है उसको जो इससे हो सकता है उतना निकाल के रखती रहेगी, पैक करती रहेगी। जो कार्टून वगैरह होता है ना उनमें पैक करती रहेगी। फिर रात को हम लोग भी करवा लेंगे। सुबह सुबह जल्दी सारा सामान जो है उसको हम लेकर के इधर आ जाएंगे। तो जी यहाँ पर पोछा लगाना शुरू कर दिया है। और लाइटिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट इसमें है ही नहीं। 2 बल्ब लगे हुए हैं और हम बल्ब लेके नहीं आए, क्योंकि याद ही नहीं रहा। बल्ब भी नहीं लेके आए, साथ ही साथ हम लोग एक बाल्टी लेके आए, दूसरी बाल्टी भी नहीं लेके आए। तो जब तक सारा ये मतलब धोया ना, जब तक तो मैं किसी भी रूम में पोंछने का काम जो है ना, डस्टिंग का, मतलब गीले कपड़े से पोंछने का, वो कर नहीं सकती, क्योंकि फिर हम टैंक में बाल्टी कौन सी डुबोते। तो हमने लास्ट में पोछा लगाने का सोचा और एक ही पानी से सारे घर में पोछा लगाया। बाकी सुबह जब सामान शिफ्ट हो जाएगा ना, उसके बाद में एक और पानी जो चेंज करके पोछा लगता है ना, और इस वाले पानी में मैंने सर्फ डाल लिया था, तो मॉर्निंग में लग जाएगा वो वाला। और काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है, देखिए आप खुद कितना सारा क्लीन हो गया है। किचन जो है वो तो अच्छे से क्लीन हो चुकी है, साफ़ साफ़ दिख रही है ना। और जब इस घर में रहेंगे ना, जब मुझे इस चीज़ का तो 100% मैं श्योर हूँ कि ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि चारों तरफ से पैक है। और छोटा बेबी आने वाला है, तो ठंड की ज़्यादा दिक्कत हम लोग समझ रहे थे कि ऐसा घर हो जिससे कि ठंड घर में ना आए। और ये देखिए सामने कितना अंधेरा हो चुका है, पूरी रात हो गई थी हमें यहाँ से जाने में, और हम आए थे शाम को 4 बजे, इतना टाइम लग गया था। और ऊपर का तो अभी बाकी है, ऊपर हमने क्लीन नहीं किया। ऊपर में जब ये लोग रहेंगे ना, जब जाके क्लीन होगा, क्योंकि मुझे कल निकलना भी है। मैं 1 तारीख को निकल जाऊंगी इधर से। 1 तारीख को मुझे जाना है घर पे, क्योंकि शर्मा जी को मेडिसिन लेने के लिए निकलना है ना जयपुर, तो उनके साथ मुझे जाना है। तो जितना हो सकता है उतना आज ही हो सकता है, कल तो फिर नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर मॉर्निंग का व्यू है, नेक्स्ट डे शिफ्टिंग का टाइम है। सारा सामान हमने गाड़ी में लोड कर लिया है। सुबह से मैंने
कैमरा फेस नहीं किया, कल भी नहीं किया, आज भी नहीं किया। बस बैक कैमरे में जो हो रहा है वही रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि बैक कैमरा फेस करने का टाइम ही नहीं है यार। सुबह पहले शुरू हो गए थे 5 बजे उठ करके, 7 बजे गाड़ी आ चुकी थी और ये इतना सामान हमने लोड कर दिया है। और ड्रेसिंग होता है, सोफ़ा होता है, इस टाइप के कई आइटम जो है ना वो अभी बाकी हैं। बहुत सारा लोड भी हो चुका है, दोनों बेड, डबल बेड जो है वो भी और दीवान भी दोनों लोड हो चुके हैं। बस ये बाकी जो सामान है ये सेकंड राउंड में जाएगा, इस राउंड में नहीं हो पाएगा। और देखिए ये फ्रेम जो है ना ये टूट गई। ये बहुत ही अच्छी फ्रेम थी, बहुत बड़ी है और अच्छी लगती थी जब ये घर में लगाते थे, लेकिन क्या करें, शिफ्टिंग के टाइम पे टूट ही जाता है इस टाइप का सामान। तो ये टूट गई, अब इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। और घर से निकल चुके हैं एक नई शुरुआत करने, नया घर बसाने। और आप लोग सोच रहे होंगे उस घर से वापस आने की क्या ज़रूरत है। तो फर्स्ट तो भाभी प्रेग्नेंट है, दूसरी भाई जो है उसको नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब नेट नहीं आता है घर पे। उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और गांव में बिल्कुल भी नेट नहीं आ रहा, उसका पूरा काम जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए कि काम ज़्यादा ज़रूरी होता है यार, तो जहाँ पर काम रहेगा ना वहीं पर घर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस सिर्फ अपने काम को बचाने के लिए, अपनी जॉब को बचाने के लिए हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा और हमें वापस से वहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि सिटी में सर्वर की दिक्कत नहीं होती, नेट अच्छे से आता रहता है ना, इसलिए। तो चलिए फिर, मैंने आप लोगों को रीज़न भी बता दिया है हम लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं, नहीं तो आप कमेंट करते। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।